बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान तवक्कुल हुसैन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं जिस मौजू पे बात करने वाला हूँ वो ये है कि गुज़श्ता रोज़ जो वाक़या पेश आया पंजाब के शहर रहीम यार ख़ान में, वहाँ का एक इलाका है थाना बोंग शरीफ, वो थाना भी वहाँ पर ही है मौजूद है। वहाँ पर हिंदुओं के एक मंदिर पर हमला किया गया और उसमें तोड़ फोड़ की गई। पहली बात तो यह है कि मैं इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ क्योंकि ये वाक़या एक अच्छी नवीद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये वाक़या किस तरह पेश आया और क्यों पेश आया, मैं अपने थोड़े मुख्तसर से प्रोग्राम में मैं आपको इसकी से आगाह करता चलूँगा। ये वाक़या इस तरह पेश आया कि वहाँ पर एक मुसलमानों का दरस है, वहाँ पर एक हिंदू लड़का गया और उसने यानी कि कोई गंदगी का यानी कि गंद वगैरह डाला, जो मुसलमानों ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है। और वहाँ के जो अपना मौलवी साहब हैं जो मदरसे में पढ़ाते थे, उनने जो FIR दर्ज कराई है उसका मौक़िफ़ ये है। जबकि हिंदुओं का मौक़िफ़ ये है कि ये बच्चा वहाँ पर मौजूद था और जब कारी साहब आए, काजी साहब आए, तो उसके खौफ से इसका गंद निकल गया, जिनकी इसका पेशाब निकल गया और इस वजह से। और जब ये उन्होंने FIR दर्ज कराई तो पुलिस ने उस बच्चे को ढूंढ लिया। 2-3 दिन के बाद वो बच्चा मिल गया और वो ज़मानत पर अदालतों से रिहा भी हो गया। अब मकसद ये है कि जब पुलिस ने उस बच्चे को ढूंढ लिया और उसका केस अदालतों में चला गया, तो अब मुसलमानों को इसके आगे कोई भी नोटिस लेने की ज़रूरत नहीं थी, ना ही मंदिर पर हमला करने की कोई ज़रूरत थी। क्योंकि अगर केस अदालतों में मौजूद है तो अदालतों का हक़ है, थानों का हक़ है, पुलिस का हक़ है वह मुजरम को सज़ा देने को। इसका मकसद ये है कि उनकी इबादत गाह को जाकर मसमार किया जाए या उनकी बेरुमती की जाए। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर हिंदुओं के मंदिर पर हमला होता है, अगर कोई हिंदू मुसलमानों की मसाजिद पर हमला करते हैं तो आप मुसलमानों का क्या रिएक्शन होगा? इसी तरह जो हिंदू, सिख, ईसाई या बुद्ध मत या किसी भी मज़हब के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, वो पाकिस्तानी हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारी गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। उनके लोग फ़ौज में भर्ती हैं, उनके लोग पुलिस में भर्ती हैं, उनमें से महकमा मेडिकल में भर्ती हैं, मतलब महकमा सेहत में लोग भर्ती हैं, लोगों को इलाज करते हैं, पुलिस में वो जाने देते हैं, फ़ौज में वो जाने देते हैं, वो हमारे अपने लोग हैं। उन किसी सूरत भी ये तो मसला नहीं बनता कि कोई किसी की इबादत को नुकसान पहुँचाए, क्योंकि इबादत गाहें सब के लिए एक जैसी होती हैं। अगर उनकी वो मंदिर इबादत गाह मंदिर हो या गिरजाघर हो या मतलब है कि अपना उसके अलावा मंदिर हो, गिरजाघर हो या चर्च हो या सिखों का जो है वो सिखों की जो इबादत गाह है वो हो, उनकी इज़्ज़त और एहतराम तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। ख़ास तौर क्योंकि हम मुसलमान अक़लियत में हैं और ये अक्सरियत में, लेकिन इनका भी पूरा इख्तियार अपने मुल्क में रहने का, अपने मुल्क में इबादत करने का, ये इनका मुल्क है। जिन लोगों ने ये काम किया है इनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इसका नोटिस लिया है, वज़ीर आज़म ने भी इसका नोटिस लिया है और इसके अलावा पुलिस भी मुतहर्रिक है इन लोगों को पकड़ने में और इनको सज़ा दिलवाने में। पुलिस अपना अहम रोल किरदार अदा कर रही है। अगर इनको सज़ा मिलती है तो ये आइंदा कोई इस किस्म की हरकत नहीं कर सकेगा। पंजाब असम्बली में भी इसके ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर हुई, कौमी असम्बली में या पंजाब असम्बली में करारदाद मंजूर करने का कोई फ़ायदा नहीं। आप कानून पास करें कि कोई भी आदमी किसी की भी इबादत गाह को अगर नुकसान पहुँचाता है तो उसको मिनिमम 25 साल जेल होनी चाहिए और उसके ख़िलाफ़ उसको किसी किस्म की कोई रायत नहीं होनी चाहिए। यह सिर्फ़ और सिर्फ करारदादें पास करने से या मजम्मत करने से या नोटिस लेने से ये मामला हल नहीं होगा, क्योंकि यह मामला काफ़ी देर से लटका हुआ है। अगर कोई भी आदमी किसी की इबादत गाह, किसी की मजहबी किताब को नुकसान पहुँचाता है, किसी के रहबर के ख़िलाफ़ बोलता है या उसको नुकसान पहुँचता है, तो उसको हर सूरत कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का अपना कानून है। और इसके अलावा पाकिस्तान का जो झंडा इसमें सफ़ेद रंग अक़लियतों की निशानी है कि यहाँ पर अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ है। कायद-ए-आज़म ने भी यही कहा था और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ था, उनकी जान और माल की हिफाजत मुसलमानों के ज़िम्मे थी। और ये इसलिए कि अगर क्योंकि वो हमारे मुल्क में रहते हैं, वो टैक्स देते हैं, वो हमारे अपने भाई हैं,
और इनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और देना चाहिए और ऐसा कानून बनाना चाहिए कि कोई भी आइंदा इस किस्म की हरकत ना कर सके। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।